जब पुत्र मोह में फंसी जाम्बंती सांभ पर लगे सभी आरोपों को नकार देती है तो श्री कृष्ण क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि सांभ को जिन शक्तियों पर इतना अहंकार है, आज के पश्चात वो कभी उनका उपयोग नहीं कर पाएगा। अस्त्र तो दूर की बात, तुम स्वयं अपनी शक्ति से चल तक नहीं पाओगे। श्री कृष्ण के श्राप देते ही सांभ शक्तिहीन होकर भूमि पर गिर जाता है। ये देख जाम्बंती रोने लगती है और क्रोधित होकर घोषणा करती है कि जिस राधा के कारण सांभ की ये दशा हुई है, एक दिन वही राधा इस द्वारिका को डुबाएगी। रात्रि में राधा जी सभा में जो हुआ उसे सोचकर चिंतित होती है और द्वारिका से जाने का निर्णय लेती है। तभी वहाँ श्री कृष्ण आते हैं और उन्हें कुछ दिन और द्वारिका में रुकने के लिए आग्रह करते हैं। द्वारिका आया बाणासुर बलराम दाऊ के समक्ष उसकी पुत्री उषा का विवाह श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध के साथ करने का प्रस्ताव रखता है, जिस पर दाऊ की सहमति भी मिल जाती है। राधा जी द्वारिका छोड़ने से पहले अंतिम बार सांभ से मिलने के लिए आती हैं तो जाम्बंती क्रोधित होकर बोलती हैं, अब तुम यहाँ क्यों आई हो राधा? मेरे पुत्र की ऐसी दशा के लिए तुम उत्तरदायी हो। और उन्हें चुनौती देती है कि जिस झूठे प्रेम की शक्ति के विषय में तुम बोलती रहती हो, उसी से ठीक करके दिखाओ मेरे पुत्र सांभ